तो चलिए करते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट। एसएससी जीडी 2026 ब्रह्मास्त्र बाय संपूर्ण जीके जीएस, जिसमें आज का हमारा जो लेक्चर होगा एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में महाजनपद के बारे में बात करेंगे और मगध साम्राज्य के बारे में। यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें कि हमें टोटल एंशिएंट हिस्ट्री में लेक्चर 10 कवर करना है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। बचा हुआ 4 लेक्चर आपका 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक दिन में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये जैसे कंप्लीट हो जाता है, फिर इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक एक दिन में, 3 दिन इधर और 3 दिन इधर, 6 दिन में आपका पूरा जीएस का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बच जाएगा आपका करंट अफेयर, वो पैरेलली इसी के साथ में 6 दिन में वो साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए करेंगे आज का सेशन हमारा स्टार्ट, जिसमें हम बात करने वाले टॉपिक है हमारा महाजनपदास एंड मगध एम्पायर। महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में बात करना है। ठीक है, तो चलिए करेंगे, तो जानेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जनरली आप समझिएगा, जो महाजनपद आया कहाँ से उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्यन। आर्यन जो है हमारे सेंट्रल एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है, जब आर्यन को हम लोग मिला देंगे ना तो बनेगा ट्राइब्स। अब बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाने से बनेगा आपका जना, और बहुत सारे जना को मिलाइएगा तो बनेगा जनपद, जनपद। अब बहुत सारे जनपद को मिला दीजिएगा तो बनेगा महाजनपद। ठीक है, तो समझ में आया ना कहाँ से महाजनपद का उदय हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आए आर्यन सेंट्रल एशिया से, बहुत सारे आर्यन को मिला दिया गया तो बन गया ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाया गया तो बना जना, और बहुत सारे जना को मिलाने से जनपद, और बहुत सारे जनपद को मिलाने से महाजनपद पढ़ना है। ठीक है, तो आपको महाजनपद अगर पढ़ना है तो टोटल नंबर ऑफ महाजनपद यहाँ पे आपको 16 देखना है। कितना? 16 आपको डिस्कस करना है। ठीक है, 16 डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात किया जाए, ठीक है, एक टेक्स्ट के अनुसार, कौन सा टेक्स्ट है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इस सोर्स के अनुसार, ये हम उस जो सोर्स है ना, ये संस्कृत में है। किसके द्वारा है? संस्कृत में है, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जहां पे टोटल 40 महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, कौन सा? अष्टाध्यायी एक टेक्स्ट है जो संस्कृत में लिखा गया है पाणिनि के द्वारा, जिसमें 40 महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है ना, वही 16 पढ़ना है, 16 महाजनपद हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग एक है आपका अंगुत्तरा निकाय, अंगुत्तरा निकाय, अंगुत्तरा निकाय। अंगुत्तरा निकाय में 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस किया गया है, मेंशन है। ठीक है, और एक होगा आपका दीघा निकाय, दीघा निकाय, जिसमें 12 महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन हमें जो डिस्कस करना है ना, वो एक ही आपको याद रखना है, ये 16 महाजनपद को हमें डिस्कस करना, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कौन से बुद्ध स्टॉक में मेंशन है 16 महाजन के बाद के बाद? तो अंगुत्तरा निकाय में मेंशन है, ये आपको याद रखना है। अगर अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम जानेंगे मगधा के बारे में। मगधा, तो मगधा का लोकेशन आपको याद रखिएगा, साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में। साउथ ऑफ, ये पूछा गया सवाल एसएससी के द्वारा, प्रीवियस ईयर आपने देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मगधा इज लोकेटेड साउथ ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा सोन कॉन्फ्लुएंस, गंगा सोन कॉन्फ्लुएंस, गंगा सोन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। कौन? मगधा बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है आपका, मेटल है आयरन, आयरन, आयरन को ही बोला जाएगा आपका कृष्णा या श्याम अयास, कृष्णा या श्याम अयास।
अयास, ठीक है, जिसको हम ब्लैक मेटल के भी नाम से आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं। ब्लैक मेटल, अयास मतलब मेटल हो जाए, कृष्णा श्याम में ब्लैक, ठीक है ना। तो काला मेटल के बारे में बात करें तो मगधा आपको याद रखना साउथ ऑफ गंगा में लोकेटेड है, गंगा सोन नदी के किनारे पे लोकेटेड है। आयरन मतलब कृष्णा अयास या फिर श्याम अयास ब्लैक मेटल के बारे में बात होता है, ठीक है। अगर ये हो गया है तो यहाँ पे 16 महाजनपद है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, उसका राजधानी याद रखना है, कुछ उसका लोकेशन आपको याद रखना होगा। एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे अंगा। क्या याद रखेंगे? अंगा। अंगा, अंगा का राजधानी याद रखिए चंपा, ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ पे? तो याद रखेंगे मुंगेर भागलपुर, मुंगेर भागलपुर। नेक्स्ट बात करेंगे तो मगधा, ये आपका है इसका राजधानी राजगीर, राजगीर, या फिर इसी को बोला जाता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ये पड़ेगा आपका गया, लोकेशन गया, पटना। नेक्स्ट काशी, राजधानी याद रखेंगे वाराणसी, लोकेशन बनारस। नेक्स्ट याद रखेंगे वस्ता, वत्स, वत्सा, लोकेशन, पहले राजधानी याद रखेंगे तो कुसाम्बी, लोकेशन बात करेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद। नेक्स्ट होगा आपका कोसाला, श्रावस्ती, राजधानी हो जाएगा श्रावस्ती या फिर अयोध्या, ईस्टर्न यूपी पड़ेगा, ठीक है, ईस्टर्न यूपी पड़ेगा। नेक्स्ट सुरसेना, राजधानी मथुरा, लोकेशन भी आपका मथुरा होगा। पंचाला, पंचाला, ये पड़ेगा आपका अहिचत्रा, अहिचत्रा एंड काम्पिलिया, इसका राजधानी है, ये आपका वेस्टर्न यूपी में। कुरु, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ये पड़ेगा मेरठ, साउथ ईस्टर्न हरियाणा, लोकेशन इसका, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए मत्स्य, राजधानी विराटनगर, लोकेशन जयपुर। 10th नंबर चेदी, राजधानी सोथीवती, बुंदेलखंड में पड़ेगा। नेक्स्ट अवंती, उज्जैन, एमपी एंड मालवा। नेक्स्ट याद रखिएगा गंधार, तक्षशिला, राजधानी है, ये पड़ेगा आपका रावलपिंडी, रावलपिंडी। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो याद रखेंगे कंबोज, राजधानी इसका है प्रतिष्ठान,
प्रतिष्ठान, ये गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे पे। वज्जी, वज्जी से पहले याद रखेंगे अस्माका। अच्छा अच्छा, अस्माका का होगा ये, ठीक है। अस्माका का होगा प्रतिष्ठान, अस्माका का होगा प्रतिष्ठान जो गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। कंबोज का हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंबोज को याद रखेंगे पूंचा, पूंचा राजधानी, लोकेशन काश्मीर याद रखेंगे, काश्मीर। नेक्स्ट वज्जी, वैशाली होगा राजधानी, लोकेशन भी होगा वैशाली। लास्ट वन मल्ला, कुशीनारा, यूपी पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट वो मैं मार्क कर देता हूँ, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा अंगा, अंगा का राजधानी आपका चंपा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मगधा, मगधा का राजगीर पड़ता है, ये आपका लोकेशन जरूरी नहीं है, ये आपको जो याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा काशी, काशी को होता है वाराणसी, काशी का क्या होगा वाराणसी होगा, ठीक है। ये जो कोसाला है ये सरस्वती पड़ता है, जो यूपी में पड़ता है, ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु क्या पड़ेगा इंद्रप्रस्थ का राजधानी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखेंगे आप चेदी, चेदी का क्या है सोथीवती, क्या सोथीवती, ठीक है याद रखेंगे। अवंती याद रखेंगे, उज्जैन, गंधार, तक्षशिला। नेक्स्ट वज्जी का वैशाली और मल्ला का कुशीनारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, महाजनपद और उसका राजधानी, ठीक है। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है, शिफ्ट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन फिक्स है, याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वज्जी, वज्जी में टोटल 8 क्लैन बिलोंग, 8 क्लैन है जिसको हम लोग बोलते हैं जना त्रिका, जना त्रिका, ठीक है। वज्जी में टोटल कितने क्लैन, 8 क्लैन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जना त्रिका के नाम से आप जानेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि राइज ऑफ मगधा के बारे में, मगधा इतना ऊंचाई तक क्यों पहुंचा, राइज ऑफ मगधा, तो याद रखिए इसमें इम्पोर्टेंट टर्म क्यों, क्योंकि इसको एडवांटेजेस ऑफ पोजीशन, पोजीशन का इसको लाभ मिला, ठीक है। ये जिस जगह पे स्थित था ना, इसको बहुत ज्यादा लाभ मिला था, क्यों, क्योंकि इसका जो कैपिटल था, राजधानी था, कौन था राजगीर, राजगिर, राजगीर ये 5 पहाड़ी से तो घिरा हुआ था, ठीक है। एंड जो पाटलिपुत्र है ये कॉन्फ्लुएंस में था किसका, गंगा और सोन नदी के किनारे, तो ये कॉन्फ्लुएंस, क्योंकि पोजीशन का बहुत ज्यादा लाभ हुआ। इसके बावजूद एलिफेंट, हाथियों की जो संख्या था ना इसके पास बहुत ज्यादा था, मैक्सिमम नंबरों का हाँ एलिफेंट था। और इन पे जो शासक रहे वो भी ग्रेट लीडर थे, ग्रेट लीडर, जो शासन थे, जो इसके राजा थे वो भी बहुत ज्यादा महान थे, जिसकी वजह से मगधा बहुत आगे तक बढ़ा, ठीक है, बहुत साल तक राज भी किया था। इसके बारे में यही जानना थोड़ा सा। आगे हम अगर बात करें तो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एक एक पॉइंट में आपको मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी, आपको याद रखना है हरियंक डायनेस्टी के जो संस्थापक है ना वो बिंबिसार, बिंबिसार। रूलिंग पीरियड याद रखेंगे 544 बीसी से लेके 492 बीसी, ठीक है। हरियंक डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हरियंक में ये जो बिंबिसार थे ना, इन्होंने कैसे अपने
अलायंस को, अपने जो एरिया को इंक्रीज किया, तो याद रखेंगे जो कुशाल के सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, ठीक है, सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत से शादी कर लेते, जो क्या था, कुशाल किंग का, कुशाल किंग का वहां पे एक बेटी थी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कुशाल किंग की जो लड़की थी, इसका नाम था क्या, प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की जो बहन, तो उससे शादी के लिए थे कौन, बिम्बिसार शादी के लिए थे, और कुशाल साम्राज्य को अपने आप में मिला गया, ठीक है। चेलिना से शादी कर लिया, चेलिना से, और लिच्छवी वाले क्षेत्रों को अपने आप में मिला लिया। उसके बाद माद्रक लाइन, माद्रक लाइन से फिर शादी किया, जिसे अब पंजाब वाले क्षेत्रों को अपने में मिला लिया, कौन मिला लिया, बिम्बिसार, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट टर्म इसमें याद रखेंगे, जो जीविका था ना, ग्रेट फिजिशियन था इसी के समय पे, बिम्बिसार के दरबार में। जीविका, जीविका को ये उज्जैन भेजा था, उज्जैन भेजा था, क्यों, क्योंकि जो जॉन्डिस से सफरिश हो रहे थे ना, जॉन्डिस, ठीक है। जीविका को उज्जैन भेजा गया था, कौन, बिम्बिसार ने भेजा था, क्योंकि जब जॉन्डिस से लोग यहाँ पे पीड़ित पड़ रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, तो उनका दवाई खोजने के लिए, मेडिसिन के लिए, किसको, जीविका को उज्जैन भेजा गया था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे, तो नेक्स्ट सबसे छोटा पॉइंट है, बस थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, अजात शत्रु के बारे में याद रखना है थोड़ा। अजात शत्रु, ये सन ऑफ चेलेना है, चेलेना का बेटा, सन ऑफ चेलेना, जो लिच्छवी की रानी थी उसका, सन ऑफ चेलेना, ठीक है। जो अजात शत्रु है ना, उन्होंने लिच्छवी को जीत लिया, किसको जीता, लिच्छवी को, लिच्छवी को जीत लिया, कॉन्क्वर कर लिया, और कौशला को हराया, कौशला को हरा दिया, हराने के बाद में ना, जो राजा की डॉटर थी उनसे मैरिड कर लिया, शादी कर ने, और अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया, पैट्रोनाइज कराया, ठीक है। और अपने पिताजी को किल्ड फादर, अपने पिता का हथियारा कौन है, अजात शत्रु है, जो बिंबिसार का हथियारा उसका बेटा अजात शत्रु, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, अजात शत्रु ने ही वैशाली को भी जीता, वैशाली को कैसे जीता था, वार इंजन का यूज किया था, वार इंजन एंड केटापुल, केटापुल का यूज किया, केटापुल मतलब इस तरीके से रहता था, यहाँ पे एक जगह रहता था जिसमें बड़ा सा स्टोन रखा जाता था, इसको खींचा जाता था, स्प्रिंग रहता था, जैसे यहाँ पे छोड़ेगा रस्सी को, ये ऊपर जाके चढ़ के फेंक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमी रहता था, उस पर गिरते थे, तो उन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचता था, ये कैटापुल का यूज हुआ था। वैशाली गिर गया था, ठीक है, वार इंजन कैटापुल का यूज करके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हाँ, एक याद रखिएगा, उदयन, उदयन, उदयन ने ना राजधानी को शिफ्ट किया था, राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, बस यही इस उदयन के बारे में आपको याद रखना है। शिशुनाग, शिशुनाग डिफीटेड अवंती, डिफीटेड अवंती एंड मर्ज विथ मगधा, मगधा से जाके मिल गया, ठीक है। और काला शोक जो था, काला शोक सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज कराया था, ठीक है, याद रखिए, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किसने कराया, काला शोक ने कराया, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती को हराया, डिफीट किया, ठीक है, और किसमें मिल गया, मगध एम्पायर में मिल गया।
अब थोड़ा सा आगे चलिए और थोड़ा सा बात करेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का संस्थापक महापद्मनंदा, महापद्मनंदा। ठीक है, इन्होंने टाइटल लिया था एक रात का। एक रात मतलब एम्पायर बिल्डर, साम्राज्य बनाने वाला। अब दूसरा अगर बात करें धनानंदा के बारे में, इसके बाद का जो रूलर है धनानंदा। धनानंदा के समय में एक धनानंदा के समय में जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर भारत में आक्रमण किया था, इन्वेड इंडिया। ठीक है, और ये जो अलेक्जेंडर था ना, ये रूलर था कहाँ का, मैकाडोनिया का। मैकाडोनिया का 326 बीसी में ये भारत में आक्रमण कर लिया था। कौन, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक पॉइंट याद रखेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत से लोगों को हराया, बहुत से जगह को इन्होंने विन किया, लेकिन अपने ही आर्मी से, ओन आर्मी, अपने ही आर्मी से जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो हार गया था। ठीक है ना, हार गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे बैटल ऑफ हल्दीपीस, बैटल ऑफ हैदया पीस, बैटल ऑफ हैदया पीस किसके बीच में हुआ, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें कि पोरस जीत गया था। ठीक है, पोरस जीत गया, नहीं जीता नहीं था, हार गया था, डिफीट हो गया था, पोरस हार गया था। ठीक है, बैटल ऑफ हैदया पीस, ठीक है, हैदया पीस। ठीक है, बैटल ऑफ हैदया पीस में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ, जिसमें कि पोरस हार गया था। ठीक है, कौन से नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे। हैदया पीस का युद्ध कब हुआ था, कौन सी नदी किनारे हुआ था, झेलम नदी किनारे। किसके बीच में हुआ था, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें अलेक्जेंडर जीता था, पोरस हार गया था। ये आपको याद रखेंगे। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, तो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक आप याद रखेंगे, मौर्य डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, ये संस्थापक ही तो पूछा जाएगा और कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। संस्थापक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पोइट्री, पोइट्री किस कलर का इसमें यूज हुआ है, तो पोइट्री कलर याद रखेंगे नॉर्दर्न, नॉर्दर्न ब्लैक, पॉलिश, वेयर। ठीक है, काला रंग का बर्तन यूज हुआ है, मतलब ये मान लेते कि ये कटोरी होगा काला रंग का, ये थोड़ा पॉलिश किया हुआ होगा, पूरा अच्छे तरीके से चिकना किया हुआ होगा। ठीक है, ये चीज यूज हुआ है। बस ये पोइट्री में आपको याद रखना है। और इन्हीं के समय में मॉडर्न यूनिवर्सिटी में पंचमार्क, पंच मार्क सिल्वर कॉइन यूज किया गया, सिल्वर कॉइन चलाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो मौर्यन डायनेस्टी है ना, वो माना जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरे शहरी नगर में आता है किसके, हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के बाद, हड़प्पा में अर्बन सिविलाइजेशन था ना, वो फर्स्ट में आता है। तो ये आपका मौर्य डायनेस्टी आपका दूसरे नंबर पे आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और गांव के जो मुखिया होते थे, विलेज हेड, जिसको भोजाका कहा जाता है, और जितने भी व्यापारी थे जो व्यापार करते थे, उनको टैक्स पे करना पड़ता था, 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस, जितने भी फसल उगा है उसका 1/6 मतलब
1/6 पार्ट पे करना पड़ता था एज अ टैक्स। ठीक है, टोटल मान लेते कि टोटल प्लग शेयर है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और एक हिस्सा जो है वो राजा की तरफ जाएगा। ठीक है, टैक्स के रूप में। और जो धनी पीजेंट थे, धनी जो व्यापारी थे, उनके लिए अलग तरीके का टैक्स था जिसको बोला जाता था गाहपतीज। ठीक है, जो धनी व्यापारी उनको क्या कहा जाता था, गाहपतीज किया जाता है। इनके जो टैक्स था वो भी अलग तरीके का था। ठीक है, तो याद रखेंगे रिच पीजेंट को क्या गाहपतीज कहा जाता है। ठीक है, हाँ। और इस समय एक प्रथा था जिसको बोला जाता था बाली, बाली प्रथा। इसको वॉलंटरी ऑफरिंग भी आप सुनेंगे, वॉलंटरी ऑफरिंग। ठीक है, ये राजा करते थे कंपल्सरी, जिसमें क्या किया जाता था, एक घोड़ा को, ये घोड़ा है मान लेते हैं अभी के लिए, ये घोड़ा को पूजा वूजा करके टीका उका लगा के छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब ये जहां तक गया, जहां जिस एरिया तक गया, ये मान लेते हैं कोई दूसरा टेरिटरी है, इसलिए एंटर किया, अगर ये यहाँ तक गया, यहाँ से लौट के आ गया, ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा, इस राजा को होगा। लेकिन यहाँ का जो राजा है अगर इस घोड़ा को यहीं पे बांध के रख लिया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो राजा है ना, ये इसको वार के लिए चुनौती दे रहा है। तो फिर दोनों के बीच में वार होता था, जो जीतता था साम्राज्य उसका हो जाता था। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब बाली ऑफरिंग चलता था यहाँ पे। ठीक है। हम्म। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर याद रखिए, लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी कौन था, धनानंद, ये पूछा गया है ना, धनानंदा था। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी याद रखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये पाला किंग के द्वारा बनाया गया है, पाला किंग के द्वारा, जिसका नाम है धर्मपाला, धर्मपाला के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो महाजनपद और मगध साम्राज्य, ये आपका पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, मगध साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त होता है। इससे एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, शिफ्ट अलग हो जाएगा हर एक शिफ्ट में। यहाँ पे टोटल आपको 10 चैप्टर है। ठीक है ना, 10 चैप्टर में अलग अलग शिफ्ट में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, फिक्स रहता है, मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप ये 10 का 10 चैप्टर से एक एक बार पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिवाइज कर लीजिए बस। अगर स्लो लगता है तो आप स्पीड में करके देखिए, 2x स्पीड में कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको लिए बहुत अच्छा होगा। अब बचा हुआ है 4 क्लास, 2 दिन में ये समाप्त होगा आपका पूरा एनसीएंट। ठीक है, और एनसीएंट के साथ जैसे आपका वो जीएस का पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा, वैसे ही आपका करंट अफेयर का भी पैरेलल समाप्त हो जाएगा। इसके लिए घबराएंगे नहीं। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सेशन समझ में आया है, जरूर से इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सभी को जय हिंद। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।